राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जिनके हाथों की शोभा मीठी तान वाली बांसुरी बढ़ाती है, जिनका श्याम वर्णीय तन नील कमल के समान लगता है, आपके लाल लाल होंठ बीबा फल जैसे हैं और नयन कमल के समान मोह लेने वाले हैं। आपका मुख कमल के ताजा खिले हुए फूल की तरह हैं और पीले वस्त्र तन की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे मन को मोह लेने वाले, हे आकर्षण छवि रखने वाले राजाओं के भी राजा कृष्णचंद्र, आपकी जय हो। हे यदुवंशी नंद, समस्त जगत के लिए वंदनीय वासुदेव व देवकी के पुत्र श्री कृष्ण, आपकी जय हो। हे यशोदा पुत्र नंद के दुलारे, आपकी जय हो। अपने भक्तों की आँखों के तारे प्रभु श्री कृष्ण, आपकी जय हो। हे शेषनाग पर नृत्य करने वाले नटनागर, आपकी जय हो। आपकी जय हो गौओं को चारने वाले कृष्ण कन्हैया। हे प्रभु, आप एक बार फिर से कष्ट रूपी पहाड़ को अपनी उंगली के नाखून पर उठाकर दीन दुखियों का उद्धार करो। हे प्रभु, अपने होठों से लगी इस बांसुरी की मधुर तान सुनाओ। मेरी मनोकामनाएं पूरी कर मुझ पर कृपा बरसाओ प्रभु। हे भगवान श्री कृष्ण, दोबारा आकर फिर से मक्खन का स्वाद चखो। हे प्रभु, अपने भक्तों की लाज आपको रखनी होगी। हे श्री कृष्ण, आपके बाल रूप में गोल मटोल लाल लाल गाल, उस पर आपकी मृदु मुस्कान मन को मोह लेती है। आप अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आँखों से सबको जीत लेते हैं। आपके माथे पर मोर पंखी मुकुट व गले में वैजंती माला है। आपके कानों में स्वर्ण वर्णीय कुंडल व कमर पर किंकणी बहुत ही सुंदर लग रही है। नीले कमल के समान आपका सुंदर तन बहुत आकर्षक है। आपकी छवि मनुष्य, ऋषि, मुनि, देवता आदि सबका मन मोह लेते हैं। आपके माथे पर तिलक व घुंघराले बाल भी आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। हे बांसुरी वाले श्री कृष्ण, आप आ जाओ। हे श्री कृष्ण, आपने स्तनपान के जरिए जहर पिलाकर मारने के लिए आई पूतना राक्षसी का संहार किया, तो वहीं आकासुर, बकासुर और कागासुर जैसे राक्षसों का वध भी किया। जब पूरे मधुबन को आग की लपेटों ने घेर रखा था, हे नंदलाल, आपको देखते ही मधुबन की सारी आँच ठंडी हो गई। जब देवराज इंद्र क्रोधवश वज्र पर चढ़ाई करने आए, तो उन्होंने मूसलधार बरसात की। ऐसा लग रहा था मानो पूरा वज्र डूब जाएगा, लेकिन हे कृष्ण मुरारी, आपने अपनी सबसे छोटी उंगली के नाखून पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर वज्रवासियों की रक्षा की। हे श्री कृष्ण, अपनी लीला दिखाते हुए आपने माता यशोदा को बाल रूप में अपने मुख में 14 ब्रह्मांड के दर्शन करवाकर उनके भ्रम को दूर किया। जब दुष्ट कंस ने उत्पात मचाते हुए करोड़ों कमल के फूल देने की मांग की, तब आपने ही कालिया का शमन किया व जीत हासिल कर सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। हे श्री कृष्ण, आपने गोपियों के संग रास रचाकर उनकी इच्छाओं को भी पूरा किया। आपने कितने ही असुरों का संहार किया। कंस जैसे राक्षस को आपने बाल पकड़कर मार दिया। कंस द्वारा जेल में बंद अपने माता पिता को कैद से मुक्त करवाया। आपने ही उग्रसेन को उसके राज्य का सिंहासन दिलाया। आपने माता देवकी के 6 मृत पुत्रों को लाकर उन्हें दुख से मुक्ति दिलाई। आपने ही भौमासुर मूर दैत्यों का संहार करके 16,100 राजकुमारियों को उनके चंगुल से छुड़वाया। आपने ही घास के तिनके को चीरकर भीम को जरासंध के मारने का इशारा किया। हे श्री कृष्ण, आपने ही बकासुर आदि का वध करके अपने भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाई है। हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, आपने ही अपने सखा विप्र श्री सुदामा के दुखों को दूर किया। कच्चे चावलों की उनकी भेंट को आपने सहर्ष स्वीकार किया व बड़े चाव से उन्हें खाया। आपने दुर्योधन की मेवा को त्याग कर विद्वान विदुर के घर प्रेम से बनाए गए साग को ग्रहण किया। हे श्री कृष्ण, आपके प्रेम की महिमा बहुत महान है।
हे श्याम, आप दीनहीन का सदैव भला करते हैं। हे श्री कृष्ण, आपने ही महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बन रथ को हाँका। वह अपने हाथों में सुदर्शन चक्र लेकर बलशाली योद्धाओं के शीश उतार लिए। आपने गीता का उपदेश देकर अपने भक्तों के हृदय में अमृत की वर्षा की। हे श्री कृष्ण, आपका स्मरण करते करते मीरा मतवाली हो गई। वह विष को भी हंसते हंसते पी गई। राणा ने कितने ही यत्न किए मीरा को मरवाने के लिए, लेकिन आपकी कृपा से सांप भी फूलों का हार बना और पत्थर की मूरत में भी आप प्रकट हुए। हे प्रभु, आपने अपनी माया दिखाकर अपने भक्तों के सारे संशय दूर किए। हे प्रभु, जब शिशुपाल के 100 पाप माफ करने के बाद जब उसका पाप का घड़ा भर गया, तो आपने उसका शीश उतारकर उसे जीवन से मुक्त कर दिया। जब संकट के समय आपकी भक्त द्रौपदी ने पुकारा कि हे दीनानाथ, लाज बचा लो, तो हे नंदलाल, आप तुरंत अपनी भक्त की लाज रखने के लिए वस्त्र बन गए। द्रौपदी का चीर बढ़ता गया और शत्रु दुशासन का मुंह काला हुआ। हे नाथों के नाथ कृष्ण कन्हैया, आप भंवर से भी डूबती नैया को बचाने वाले हो। हे प्रभु, सुंदर दास ने भी अपने हृदय में यही आस धारण की है कि आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हे नाथ, मेरी खराब बुद्धि का निवारण करो, मेरे पाप अपराध को माफ कर दो। हे प्रभु, अब द्वार खोलकर दर्शन दे दीजिए। सभी कृष्ण कन्हैया की जय बोलें। जो कोई भी इस श्री कृष्ण चालीसा का पाठ अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को धारण करके करेगा, उसे 8 सिद्धियां, 9 निधियां व 4 पदार्थ अर्थात आयु, विद्या, यश और बल अथवा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण।